नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मोनिका आपके सामने आज की वर्कशीट लेकर आई हूँ। यह वर्कशीट नंबर 2 है। हम और जो पहली वर्कशीट आई थी वो भी आंकड़ों के ऊपर थी, तो ये वर्कशीट भी आंकड़ों के ऊपर है। गणित की है, कक्षा 7 की है, मंगलवार 15 अगस्त को आई है। तो इस वर्कशीट में हम पहले वाली बात को ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन है, दोहराव है। यहाँ पे आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि शब्द, संख्या, माप, अवलोकन और चीजों का विवरण। ये आप पिछली कक्षा में पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अपने मित्र के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, उसके किसी विषय में उसके अंक, उसकी पसंदीदा पोशाक और उसका कोई खेल जो उसको प्रिय हो, किस महीने में उसका जन्मदिन आता है, ये जानना चाहते हैं। मान लो अगर हम अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसकी क्या पसंद है, उसकी क्या पसंदीदा पोशाक है, उसका वो क्या प्रिय खेल पसंद है, उसका जन्मदिन किस महीने में आता है, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। और जो आंकड़ों का संग्रह होता है वो किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो यही ये बताया कि आंकड़ों का संग्रह, संग्रह का मतलब होता है उनको इकट्ठा करना। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। आंकड़ों का संग्रह इकट्ठा करना, यानी कि आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मतलब आप आंकड़े क्यों इकट्ठे करते हो? क्योंकि आपको कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं या रिश्तेदार हैं, उनके साथ आपको क्या करनी है? यहाँ पे बातचीत करनी है। क्या करनी है? बातचीत करनी है। और फिर क्या करना है? उन सब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से क्या पूछना है कि उनका जन्मदिन किस महीने आता है। कम से कम 15 या अधिक अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब आपको कम से कम क्या, कितने लोग चाहिए? 15। आप ज्यादा भी ले सकते हो। और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका मतलब टेबल, उनको पूरा करो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं? महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और मान लो आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार या आपके दोस्त, उनके जो जन्मदिन है वो जनवरी के महीने में 5 आते हैं, फरवरी के महीने में 4, मार्च के महीने में 8। इस तरह से आपको ये तालिका भरनी है। अप्रैल में 10। इस तरह से आप इस तालिका को भर सकते हो। भर लोगे ना सभी बच्चे? यहाँ पे 5, 4, 8, 10, जो भी आपका दिल करे, आप यहाँ पे इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि उदाहरण दिया गया है। मान लो 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। ठीक है। आर का मतलब होता है, यहाँ पे नीचे दिया गया है, आर का मतलब होता है पढ़ना, रीडिंग। आर का मतलब पढ़ना, रीडिंग। डब्लू का मतलब लिखना, राइटिंग। एस का मतलब सिंगिंग, गाना। तो आपकी कक्षा के कितने छात्र लिए हैं? 20 छात्र, मतलब विद्यार्थी। और उनकी रुचि यानी कि उनका टेस्ट। मान लो पढ़ना कितने बच्चों को पसंद है? 6 बच्चों को पसंद है। लिखना कितने बच्चों को पसंद है? 5 बच्चों को। गायन यानी कि सिंगिंग कितने बच्चों को पसंद है? 9। तो कुल कितने बच्चे हुए? इन सब का टोटल भी 20 आना चाहिए। मतलब अलग अलग बच्चों को जितना जो पसंद है उनका टोटल भी उतना ही आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में क्या है? कितनी लड़कियां लिए हैं यहाँ पे? 10 लड़कियां। और उनकी क्या लिए? ऊंचाई। और उनको हमने सेंटीमीटर में मापा है। सेंटीमीटर मतलब मीटर सेंटीमीटर होते हैं ना लंबाइयों को नापने के लिए, उसमें नापा है। तो हमारे पास जब हमने नापा 10 लड़कियों को, तो पहले लड़की की कितनी ऊंचाई है? 135, दूसरे की 150, तीसरी की 139, चौथी की 128, ऐसे करके लास्ट तक आप 141 तक गिन सकते हो। तो इन्होंने सबसे पहले प्रश्न पूछा है, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? तो आप इसमें से आपको ढूंढना है। इसमें से आपको ढूंढना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हमारे पास क्या क्या है। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और लास्ट में 141। अब आप ये बताओ कि आप अगर इसको देखते हो तो पहले आप ना, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लो। जब आप आरोही क्रम में लिखोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
अब आप यहाँ पे देखिए, तो सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे ऊंची, सबसे लंबी लड़की पूछिए, तो सबसे लंबी क्या है यहाँ पे? 51, 151। तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 151। और सबसे छोटी यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपको? 128 दिखाई दे रही है ना, 128। 128 सबसे छोटा है। अगर हम पहले प्रश्न को पढ़े, सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 151, 151। और सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है? 128, 128। अब क्या करना है क्वेश्चन थर्ड में? अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाना है। सबसे लंबी लड़की हमारी कौन थी? 151 वाली, जिसकी ऊंचाई थी सेंटीमीटर में। और सबसे छोटी कितनी थी? 128। अब आपको इसमें से घटाना है। यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना होगा? 11। 11 में से 8 गए 3। यहाँ पे कितने रह गए? 4। 4 में से 2 गए 23। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 23। तो यहाँ पे लिखा है, अरे वाह, न्यूनतम मान में से अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाना क्या कहलाता है? परिसर। यानी कि 151 हमारा ये हो गया अधिकतम मान, और न्यूनतम मान कितना हो गया? 128। तो ये क्या कहलाता है? परिसर। परिसर मतलब रेंज। ठीक है बच्चों, तो आप इस वर्कशीट का पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और तब तक के लिए हम नई वर्कशीट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को अच्छा इंसान बनाते रहिए। धन्यवाद बच्चों।